हेलो प्रिंसिपल्स एंड वाइस प्रिंसिपल्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एनईपी के एक नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। देखिए, एनईपी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव में ही क्या था कि दैट ऑल द इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्रोवाइड, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका मतलब है हमारे पास कोई एक बहुत स्मॉल टाइट सेग्रीगेशन ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं होगा, स्ट्रीम्स नहीं होगा। बच्चा जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा और वो हायर एजुकेशन में जाकर अपनी स्पेशलाइजेशन में डीप डाइव इन कर सकता है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज सच एज तक्षशिला, नालंदा टू द एक्सटेंसिव लिटरेचर ऑफ इंडिया कंबाइनिंग सब्जेक्ट्स अक्रॉस फील्ड्स। मतलब जो इंडिया की नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ थी उस टाइम पे भी जो है ये हमारी दोनों यूनिवर्सिटीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ थी। और जो हमारा एक्सटेंसिव लिटरेचर था, वो जो लिटरेचर था वो लगभग हमारे जो सब्जेक्ट डोमेन्स हैं सभी सब्जेक्ट डोमेन्स को कवर करता था। देन ancient Indian literary works such as Banbhatta's Kadambari. Now this can be one question that can be asked. Kadambari is written by whom? एंड ये किसके ऊपर बेस्ड है? डिस्क्राइब अ गुड एजुकेशन एज द नॉलेज ऑफ 64 आर्ट्स कलास। ठीक है, तो जो कादम्बरी थी बाणभट्ट ने जो लिखी थी उसके अंदर कितनी कलाएं हैं हमारे पास? 64 कलाएं हैं। और वो जो 64 कलाएं हैं वो हर फील्ड से रिलेटेड थी। वो केवल सब्जेक्ट की स्टडी नहीं थी, उसके अंदर सिंगिंग, पेंटिंग, साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, कारपेंट्री, क्लोथ मेकिंग, प्रोफेशनल फील्ड्स, मेडिसिन, इंजीनियर, सॉफ्ट स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड डिबेट, all were completed, all were included. Then assessment of educational approaches in undergraduate education that integrate humanities and arts with the science, technology, engineering and mathematics, that is STEM, have consistently showed positive learning outcomes. अब जो पहले हम STEM कहते थे, now it has become the STEAM, STEAM, so that art is also integrated in the science, technology, engineering and mathematics, and it has resulted in the positive learning outcomes. जो बच्चों की लर्निंग है, लर्निंग लेवल्स है, that has increased. Then we have holistic development. Holistic and multidisciplinary education would aim to develop all the capacities of human beings. ठीक है, उस कैपेसिटी में क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड मोरल in an integrated manner. They will not be separated, but they will be integrated into each other. As per the vision of the NEP 2020, इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का, दैट इज़ टू हेल्प develop a well-rounded individuals that possesses critical 21st century capacities in the fields across arts. मतलब वो आर्ट्स में भी होगा, ह्यूमनिटीज़ में भी होगा, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस. इट मीन्स दैट मच ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड. ठीक है, तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये नहीं आएगा कि कौन कौन सी कैपेसिटीज़ होंगी विच यू थिंक दैट द लॉजिकल लर्निंग स्किल्स दैट अ पर्सन मस्ट हैव, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. Coming to the next point, even engineering institutions such as IITs will move towards more holistic and multidisciplinary education with more arts and humanities. जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जो IITs हैं दे हैव स्टार्टेड द BEd प्रोग्राम्स, जो हमने टीचर एजुकेशन में कवर किया था कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू सिंगल स्ट्रीम और सिंगल डिसिप्लिन. वो जो है अपने अंदर आर्ट्स की भी कोर्सेज चलाएंगे, लॉ के भी चलाएंगे, एजुकेशन के भी चलाएंगे, मेडिकल भी अवेलेबल होगी. सो दे विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हब्स. Imaginative and flexible curricular structures will enable creative combination of disciplines for study and would offer multiple entry and exit, thus removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learning. जो हमारे पास करिकुलर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इमेजिनेटिव, फ्यूचर रेडी रेफरेंस में. देन इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड विल एनेबल क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ डिसिप्लिन्स. जैसे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं किसके साथ? साइंस के साथ. हम साइंस के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं. अगर मेरा हिस्ट्री और बायो दोनों में इंटरेस्ट है तो मैं बायोलॉजी और हिस्ट्री एक साथ पढ़ सकता हूँ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मल्टी डिसिप्लिनरी. अब इसमें होगा क्या कि इनके साथ साथ इनको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए जाएंगे, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स विल बी देयर.
रिमूविंग करंटली प्रिवेलेंट रिजिड बाउंड्रीज एंड क्रिएटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होगा। मान लीजिए मैंने 2 कोर्सेज आज चुने हैं और उसके बाद मैंने उससे एग्जिट ले लिया है, तो मैं उस कोर्स में री एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनेगा। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनेगा। अब जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो होगा, एसीबी जो है हमारे पास, उसमें आपके क्रेडिट्स जो हैं वो हर कोर्स के ऐड ऑन होते जाएंगे, और जब आपके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रेडिट्स हो जाएंगे तो आपको डिग्री या डिप्लोमा जो भी उन क्रेडिट के बेस पे अवेलेबल होगा वो आपको अवॉर्ड किया जाएगा। Pedagogy will have an increased emphasis on communication, discussion, debate, research opportunities for cross-disciplinary and interdisciplinary thinking. Now जो pedagogy होगा उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा to learn how to learn, to learn how to learn, not about only the what to learn, और ये एक्सपेरिंशियल होगी हमारे पास। Credits will be given in all bachelor degree programs for these subjects if they are done from such departments through ODL mode when they are not offered in the high in class. Now जो भी हमारे पास होगा, जैसे डिपार्टमेंट होंगे लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूज़िक, फिलोसफी, इन सब में से आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम में क्रेडिट्स अवार्ड किए जाएंगे। इन केस अगर ये जो कोर्सेज हैं वो आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन मोड में, तो जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड होगा उसमें भी आप ये कोर्स करते हो तो उनके भी जो आपके क्रेडिट्स हैं दे विल बी एक्यूमुलेटेड। टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सच होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, द फ्लेक्सिबल and innovative curricula of all the HI shall include credit based courses. Every course is having certain credit, और किसी भी कोर्स को क्लियर करने के लिए या डिग्री लेने के लिए आपको एक नंबर ऑफ क्रेडिट्स लेने होंगे। उसके बाद आपको वो डिग्री या वो जो कोर्स है वो कोर्स कंटेंट आपका सक्सेसफुल ले लिया जाएगा। कोर्स कंटेंट सक्सेसफुल का मतलब है कि वो कोर्स आपका पास हो जाएगा। एंड प्रोजेक्ट्स इन द एरियाज ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, सर्विस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इनमें भी आपको क्रेडिट मिलेंगे। देन स्ट्रक्चर एंड द लेंथ ऑफ द डिग्री प्रोग्राम शैल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। नाउ जो बीए डिग्री का जो आपके पास कोर्स हैं ग्रेजुएशन लेवल के, दे हैव बीन रिस्ट्रक्चर्ड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हो चुका है। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ 3-4 ईयर ड्यूरेशन। 4 ईयर में जो है आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलेगी, और जो 3 ईयर में है आपको रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद इन दिस पीरियड। मतलब 3 और 4 साल में भी आप मल्टीपल एग्जिट ले सकते हो विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेट फॉर 1 ईयर, देन 2 ईयर में डिप्लोमा, 3 ईयर में डिग्री एंड 4 ईयर में मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम डिग्री आपको मिलेगी। नाउ एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC विल बी इंट्रोड्यूस्ड। ABC shall be established which would digitally score the academic credits earned from various recognized HIs so that the degree from an HEI can be awarded taking into the account of credit earns. तो जो डिग्री है वो आपको आपके क्रेडिट अर्निंग पे मिलेगी। द 4 ईयर प्रोग्राम में लीड टू अ डिग्री विद रिसर्च if the student completes a rigorous research project in their major areas of studies as specified by the higher educational institutions. Now, master programs. There may be 2-year master degree with the second year devoted entirely to research for those who have completed 3-year bachelor program. For students completing 4-year bachelor program with research, there could be a 1-year master. मतलब जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन की है उनकी 2 साल की मास्टर डिग्री होगी, और जिन्होंने 4 साल की बैचलर डिग्री की है उनकी मास्टर डिग्री 1 ईयर की होगी। Undertaking a PhD shall require either a master degree or a 4-year bachelor degree. Now it's a tricky part. PhD के लिए आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री भी सफिशिएंट है और मास्टर डिग्री भी सफिशिएंट है, बिकॉज यहाँ और लिखा है। तो PhD में आपको एनरोल होना है या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो, आपके पास 4 साल का बैचलर प्रोग्राम हो, और MPhil प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यूड। MPhil will not be a requirement for the PhD programs. It is very important. Model public universities for the holistic and the multidisciplinary education at the par with the IITs and IIMs, etc., called the MERU. Multidisciplinary education and research universities will be set up and will aim to attain the highest global standards in the quality education. They will also help set the highest standards for multidisciplinary education across India. So basically जो भी हमारे public institutions होंगे वो है जो role model बनेंगे in the education field, and they will be called as the MERUs. Now the NRF
National Research Fund will function to help enable and support such a vibrant research and innovation culture across HIs, research lab and other research organizations. So जैसे कि हमने देखा था पहले स्कूल एजुकेशन में स्कूल्स के लिए वेरियस फंड्स एलोकेशन किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ नेशनल रिसर्च फंड विल बी एलोकेटेड. Optimal learning environments and support for students. Effective learning requires a comprehensive approach that involves appropriate curriculum, engaging pedagogy, continuous formative assessment, and adequate student support. So what it focuses कि जो pedagogy वो engaging होगी, formative assessment होगा और student के लिए adequate support available रहेगी. High quality pedagogy is then necessary to successfully impart the curricular material to students. High quality pedagogy is much needed. Pedagogical practices determine the learning experiences that are provided to students, thus directly influencing learning outcomes. Now pedagogy is directly associated with the learning outcomes. The better the pedagogy, the better is going to be the learning outcome. The assessment methods must be scientific, designed to continuously improve learning and test the application of knowledge. Now, in higher education, the assessment will test the knowledge of application. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कि वो जो नॉलेज उन्होंने गेन किया उसको अप्लाई कहाँ कर पाते हैं. सो दैट मस्ट बी असेस्ड. First, in order to promote creativity, institution and the faculty will have autonomy to innovate on matters of curriculum, pedagogy and assessment within the broad framework of higher education qualification that ensures consistency across institutions, programs, across the ODL, online and traditional in-class modes. Now, to promote the creativity, institutions and faculty will have the autonomy ऑन द मैटर्स ऑफ करिकुलम, पैडागोजी, असेसमेंट्स. लेकिन ये जो है सारा का सारा ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर रहेगा सो दैट कि जो जितने भी हमारे HEIs हैं उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी रहे. Accordingly, the curriculum and the pedagogy will be designed by the institution itself and motivated faculty to ensure a stimulating and engaging learning experience for all the students. Continuous formative assessment will be used to be used to further the goals of each program. All assessment system shall also be decided by the HEI. Assessment system will be individualized and they will be decided by the HEI. The choice based credit system will be revised for instilling innovation and flexibility. HEI shall move to a criteria based grading system. There will be the certain criteria on which the assessment will be based on, and after qualifying those criteria the gradings will be given to the students. That assesses students achievement based on the learning goals of each program. कि भाई जो लर्निंग गोल्स थे उसमें से स्टूडेंट ने कितना अचीव किया है उसके बेसिस पे क्राइटेरिया डिसाइड होंगे, उसके बेसिस पे ग्रेडिंग सिस्टम डिसाइड होगा, मेकिंग द सिस्टम फेयर एंड आउटकम्स मोर कंपैरेबल. Second, each institution will integrate its academic plans ranging from curricular improvement to quality of class transaction into the larger institution development plan. अगर हम स्कूल्स की बात करें तो हमने SDP देखा था, फिर हमने स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान देखा था. नाउ फॉर हायर एजुकेशन इट इज़ टॉकिंग अबाउट IDP, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान. For example, all HEI will have the mechanism and opportunity for funding of topic centered क्लब्स. एक किसी टॉपिक को रिलेटेड करके जो HEI है वो अपने क्लब्स बना सकता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स ऑलरेडी हैं. एंड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी एंड अदर एक्सपर्ट्स एज नीडेड. सच क्लब्स एंड इवेंट्स dedicated to science, mathematics, poetry, language, literature, debate, music, sports, etc. Over time, such activities could be incorporated into the curriculum once appropriate faculty expertise and campus student demand is developed. Initially, they will be the clubs, but later on, they will be a part of their curriculum once the faculty is available and the demand for these courses is raised or is generated on the campus itself. Third, students from socio-economically disadvantaged backgrounds require encouragement
and support to make a successful transition to higher education. Universities and colleges will thus be required to set up high quality support center for socio-economically disadvantaged students and will be given adequate funds and academic resources to carry this out effectively. सो अल्टीमेटली जो है हायर एजुकेशन की एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर्स देने होंगे और उनको एडिक्वेटली फंड करना होगा हमें. फोर्थ, ODL and online education provide a natural path to increase access to quality higher education. In order to leverage its potential completely, ODL will be renewed through concentrated evidence-based efforts towards expansion while ensuring adherence to clearly आर्टिकुलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. ऐसा नहीं है कि हम ODL या जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो आर्टिकुलेटेड हैं, जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड हैं, दे हैव टू बी मेट. ODL programs will aim to be equivalent to highest quality in class programs अवेलेबल. तो ODL जो इन क्लास प्रोग्राम्स होंगे, डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट क्लासरूम्स के जो प्रोग्राम्स होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. फाइनली, ऑल प्रोग्राम्स, courses, curricula, pedagogy across subjects including those in class online ODL modes as well as student support will aim to achieve the global standards of quality. Now, the HEI will meet the global standards of the quality while imparting the knowledge, or you can say that the practical knowledge, or you can say that the targeted objects to be met using the HEIs, and the targets and the standards will be at par with the global universities. Thank you, principals and vice principal.